मैं सिगरेट नहीं पीती, शराब नहीं पीती, इस तरह के किसी भी नशे को मैंने ऐसे सामने से डिटेल में नहीं देखा है। छूने की तो बात बहुत दूर की है। हाँ, मेरे घर में कुछ लोग पान खाते थे पहले, तो पान के बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट वीगन बनने की कोशिश में लगी हुई हूँ। बट मेरी हेल्थ ऐसी है ना कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ जाता है। स्पेशली चाय की भी थोड़ी सी मैं एडिक्टेड हूँ, तो मुझे चाय के लिए भी दूध का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, जैसे ही मुझे इसका कोई सब्सिट्यूट बढ़िया मिल जाएगा मैं ये भी छोड़ दूंगी। मैंने हालांकि अपने लाइफस्टाइल में काफी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैंने लेदर का सामान काफी टाइम से नहीं लिया है। एंड जो मेरे पास सामान पड़े हुए थे, मैंने उसको भी धीरे धीरे देना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, मेरे पास एक शूज है जो कि मेरे प्रोस्थेटिक लेग के लिए जरूरी है, उसको मैं रखूंगी। लेकिन आगे से मैं कोई लेदर का शूज भी नहीं बनवाऊंगी। मैं किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़कों से बात करना, इस तरह का कोई भी रिलेशन मेरी लाइफ में नहीं है। मैं बहुत ही मिनिमल लाइफ जीती हूँ, और मैंने मिनिमलिज्म को भी फॉलो करना काफी टाइम से स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही कम खर्चे में मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकती हूँ, मुझे पता है। बस भगवान का आशीर्वाद रहे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। अगर हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं हेल्दी हूं तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही कम पैसे में और बहुत क्वालिटी वाली लाइफ जी सकती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले शायद उस तरह की लाइफ ना लीड कर पाए। मैं कोई भी इस तरह का कपड़ा नहीं पहनती। आपने देखा होगा कि जो थोड़ा देखने में ऑड लगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटे कपड़े बुरे होते हैं या नहीं, ये सबकी चॉइस होती है। बट मैं अपना बता रही हूँ, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ऐसा कपड़ा मुझे खुद पसंद नहीं है। लाइक मुझे मैं खुद कंफर्टेबल नहीं रहती। मैं कपड़े में कंफर्ट ज्यादा देखती हूँ रादर देन फैशन। तो मैं इस तरह के कपड़े नहीं लेती। और मैं जब भी कोई चीज लेती हूँ तो उसके पहले 100 बार सोचती हूँ कि इस चीज को मैं कितना यूज कर पाऊंगी, कितनी बार मैं यूज कर पाऊंगी। अगर कोई चीज आप ले रहे हो यार, तो 50-60 बार तो यूज करना ही चाहिए। मैं कभी भी फास्ट फैशन के पीछे नहीं भागती, जबकि मैंने फैशन डिजाइनिंग की थी, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। एंड लाइक सिंथेटिक हो गया, नायलॉन हो गया, बहुत ज्यादा जिसमें डाई यूज है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरह की चीजें मैं नहीं लेती हूँ। कोशिश करती हूँ सिंपल कपड़े हों, कॉटन के कपड़े हों, जो मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छे हो, मेरे स्किन के लिए भी अच्छे हो, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हो। मैंने 35 साल की एज तक, मैं अभी 35 साल मेरा पूरा हो जाएगा, 36 लग जाएगा ये सितंबर में। मैंने अभी तक कभी नाइट स्टे नहीं किया है अकेले। लाइक लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं घूमने, बट ट्रस्ट मी, मैं कभी भी नहीं गई हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये चीज खराब है यार। अगर आप जा सकते हो, ट्रिप मारिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, सोलो ट्रिप करिए, क्योंकि यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा ना, वो आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। यहाँ पे आप बहुत डिपेंडेंट फील करोगे। बट समहाउ मैं नहीं कर पाई हूँ। आज तक मैं चाचा के यहाँ रुकती हूँ, अगर दिल्ली जाती हूँ, या कहीं पे, या मामा के यहाँ रुकी हूँ। बाकी मैं कभी भी कहीं पे भी ऐसे नाइट स्टे नहीं किया है। मैंने जैसा कि बोला, मैं इस चीज को बुरा नहीं मानती। एंड मेरे मन में किसी के लिए ग्रजेस नहीं है। इस चीज को तो मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है जब मैं इवेल्युएट करती हूँ खुद को। मैं बहुत ज्यादा इवेल्युएट करने लगी हूँ आजकल, 1.5-2 साल से बहुत ईमानदारी से अपनी कमियों को सामने रखने लगी हूँ। मेरे अंदर किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं है। हाँ, अगर मेरी किसी से नहीं बन रही है, मेरी किसी से आर्ग्यू हुई है, तो आर्ग्यू जब खत्म हुई वहीं पे, अगर मेरा उसका नहीं जम रहा है तो खत्म वहां पे। फिर वो बंदा या बंदी मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक ना तो मैं उसके लिए अच्छा सोचूंगी, ना ही मैं उसके लिए बुरा सोचूंगी, मतलब मैं उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं। तो ग्रजेस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी से थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो कर्मा दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं शराब हूं अंदर अंदर की, इनको पता चलेगा, इन्होंने मुझे ऐसे नहीं। मेरा है कि मेरी तुमसे नहीं जम रही है, अगर कोई मेरी नजर में एक बार गिर गया, फिर मैं उसके बारे में सोचती ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्थ नहीं करता किसी के बारे में सोचना। तो मैं ऐसे किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखती। मैं बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया है। मैं बहुत कम खर्चे, मैं किसी और से एक्सपेंस अपने मतलब करने के लिए किसी और की मदद नहीं लेना चाहती। हालांकि अगर कोई दे भी रहा है सामने से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं कर लूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ। मैं चाहती भी नहीं कि मैं किसी से हेल्प मांगू। और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। मेट्रो हो गया, ई रिक्शा हो गया, ऑटो हो गया। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि जो एनवायरनमेंट के लिए सही हो, जो मेरे लिए भी सही हो, जो मेरे हेल्थ के लिए सही हो,
थोड़ी बहुत किताबें भी आजकल मैं पढ़ने लगी हूँ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं बहुत पहले से थी। स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक तो मैं नहीं बोलूंगी, कि धर्म और स्पिरिचुअल चीजों को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, लाइक धर्म में, धर्म भी नहीं बोलेंगे, धर्म तो अच्छी चीज है, लाइक लोक धर्म, लोक धार्मिक नहीं थी शुरू से ही, बट धार्मिक थी या स्पिरिचुअल थी मैं। बट अभी मुझे सही डायरेक्शन मिली। अभी मुझे जैसे क्या होता है ना, कि हम बोल तो देते कि हम ये हैं, बट सही तरीका के ये भी, लाइक उसकी जो सही परिभाषा होती है वो हमें नहीं पता होती। लाइक लोग धर्म चंदन लगा लिए या कुछ बढ़िया ट्रेडिशनल कपड़े पहन लिए तो उसको लगता है कि हम धार्मिक हैं, तो धर्म वो है ही नहीं। लाइक मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। बट हाँ, जो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी होती है, लाइक कि आप अपनी लाइफ को ईमानदारी से देखो, आप अपनी कमियों को ईमानदारी से देखो, आप अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करो, इतनी ईमानदारी से देखो कि आप समझ पाओ। लाइक एक जैसे थर्ड पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, खुद को वहां पे ऐसे रख के देखो। तो उन सारी चीजों में मैं लगी हुई हूँ। और आई थिंक एक अच्छा इंसान होने के लिए इतना इनफ होता है। इंसान की बात कर रही हूँ मैं, लड़की की, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं आएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। आई थिंक एक इंसान होने के लिए, एक बढ़िया इंसान होने के लिए, एक अच्छा इंसान होने के लिए इतना सही होता है। बाकी अ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें तो रहेंगी ही थोड़ी बहुत, क्योंकि आप प्रकृति के जो नियम है उसको नहीं आप तोड़ सकते। इस शरीर में हो तो वो सारी चीजें आपके साथ चलेंगी। बस ये देखना है कि आप कितनी उस चीज को कितनी ईमानदारी से देखते हो, और उस चीज को कितना ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। बाकी अब कमियों की बात कर लेते हैं कि मेरे अंदर कमियां क्या क्या है, जो मुझे लगता है। मेरे अंदर एक तो कमी है, मैं चाय पीती हूँ, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कोई कमी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने हेल्थ के लिए ईमानदार नहीं हो तो आप फिर थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हो, थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हो। हालांकि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 चाय है, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार, कोई तो बुराई होनी चाहिए लाइफ में, कोई तो बुरी आदत होनी चाहिए। तो चाय पीती हूँ। दूसरा, मैं लेट सोकर उठती हूँ, लाइक 9:30-10 बजे तक मैं उठती हूँ। इसके भी कई रीजन हैं, बट मुझे इस पे काम करना चाहिए। अब इसके रीजन में बताऊं, एक तो हेल्थ, ठीक है। दूसरा वर्क, मेरा काम ऐसा है कि मैं रात को स्क्रिप्ट लिखती हूँ, और वॉइस ओवर हो गया मैं रात को करती हूँ, क्योंकि शांति रहती है, आपका रात को क्रिएटिव माइंड चलता है। दूसरा हेल्थ हो गया। अब हेल्थ में भी मैं आपको बताऊं, जो बात मेरी बात से रिलेट कर पाए, लाइक मुझे थायराइड पॉजिटिव आया था आज के 5 साल पहले। अभी थायराइड नहीं है, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को काफी सुधारा है। सो अभी मेरे को थायराइड नहीं है। बट थायराइड से आपका हार्मोनल जो वो होता है ना, वो काफी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो है वो लथार्जिक फील करते हो, बहुत ही फटीक फील करते हो, इमोशनली आप बहुत ज्यादा वो होते हो। प्लस मेरी 7 या 8 सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लिए हैं। मेरी बॉडी इतनी कैपेबल ही नहीं है। मैं 8 घंटे की नींद लेती हूँ और मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है मैं अभी भी थकी हुई हूँ। अब वो चीज सबको नहीं दिखती, क्योंकि कितना आप बोलोगे बार बार, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप समझो। नहीं बोल सकते, सामने वाले को नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, उसको लगेगा कि ऐश कर रही है। बट वो मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी को कैसे लीड कर रही हूँ। मैं अपनी बॉडी, मैं किसी भी काम के लिए, अगर मेरी बात से आप रिलेट कर पाओगे, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो ना, किसी गाय के बच्चे को जब वो दूध पीता है अपनी मम्मी का, और जब हटाया जाता है ना तो हटता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से उसका फंदा पकड़ के ऐसे खींचते हैं, पैर वो एकदम स्टिफ कर लेता है, एंड यहाँ तक कि मिट्टी ऐसे कुरेचते हुए जाता है। उतनी उतनी मुश्किल से मैं अपनी बॉडी को खींचती हूँ। क्योंकि देखो, मेरे को मेंटल इश्यूज भी है, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती, मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने बोला कि मैंने एंटीबायोटिक्स बहुत ली हैं, मेरी बॉडी, जबकि ऐसा नहीं है, मैं रूटीन टेस्ट वेस्ट कराती हूँ, किसी कोई बोलता है आयरन डिफिशियंसी से होता है, ऐसा सारी चीजें मैं इवेलुएट करती रहती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती। हालांकि मैं वर्कआउट 1-1.5 घंटे का करती हूँ, पानी ज्यादा पीने की कोशिश करती हूँ, बट ये चीज है, देखो ये कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक तो मैं लेट उठती हूँ, दूसरा मैं चाय पीती हूँ, जो 2 कमियां। तीसरी कमी मुझे ऐसी लगती है कि जो मैं थोड़ा लाउड बोलती हूँ। और मैं सच बोलूं, मैं लाउड जो बोलती हूँ ना, वो मेरी हैबिट है, वो मेरी आदत है।
बट सामने वाले को लगता है कि मैं बहुत रूड हो रही हूँ, मैं बहुत एटीट्यूड में हूँ। ऐसा नहीं है यार, वो मेरी आदत है। कभी कभी हो सकता है उस टाइप से फेस एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता हो। इस पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी काफी धीरे मैं बोलने लगी हूँ, बट हाँ वो जो नेचुरल होता है ना वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये 3 कमियां हैं मेरे अंदर और इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और इस पे मैं काम करने की कोशिश भी कर रही हूँ। ठीक है, एक चीज और है जिसको मैं अपना बहुत प्लस पॉइंट मानती हूँ, बट वो लोगों के लिए नहीं है। वो भी कमी, लोग मतलब लोग उसको कमी में कंसीडर करते हैं, बट मैं उसको कमी में कंसीडर नहीं करती हूँ। वो है कि जो मुझे बोलना है मैं वही बोल। मैं किसी को प्लीज करने के लिए, मैं किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। अगर मेरे से कोई सामने से आके कोई ओपिनियन मांग रहा है कि ये क्या है, तो मैं उसके बारे में वही ओपिनियन बोलूंगी जो मेरे यहां से आ रहा है। मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अब ये इस चीज के लिए मुझे मुझे तो खुद को बहुत अच्छा फील होता है, चाहे वो इंसान हो या ना हो। किसी भी इंसान के बारे में, लाइक एक्स के बारे में वाई जेड ने आके मुझसे पूछा कि एक्स ने ये चीज सही की कि गलत, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि एक्स है वहां पे या नहीं है। अगर वो सही रहेगी तो मैं सही बोल दूंगी, अगर वो गलत रहेगी तो मैं गलत बोल दूंगी। तो बहुत समझ लो ब्लंट बोल सकते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, जो भी बोल मैं ये हूं। ठीक है, अब ये भाई बहुत बड़ी कमी है। अगर आपको प्लीज करना नहीं आता, अगर आपको डिप्लोमेटिक आंसर नहीं आते, अगर आपको यू नो क्या बोलते शुगर कोटिंग नहीं आती, तो ये है। अगर आप लोगों में जीना चाहते हो तो ये चीज है। बाकी मेरा ऐसे लाइक बहुत कम हो गया है, मैं अब इंटरेक्शन ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंटरेक्शन करूंगी सामने वाला नेगेटिव वे में ले जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं जल्दी किसी से ना अपने मन की बात ही नहीं करती। मुझे पता है कि मेरे मन की बात कोई समझ नहीं पाएगा। अगर मुझे किसी से कुछ कहना है, देखो मम्मी से तो मैं कहती हूँ, बट देखो वो जेंडर वाला, वो सॉरी जेंडर नहीं, क्या बोलेंगे, मम्मी और मेरा क्या बोलेंगे जिसमें डिफरेंस आ जाता है, अभी अभी आ जाएगा दिमाग में। ऐसे ही मेरे कभी कभी वर्ड नहीं आते हैं। ठीक है, तो जनरेशन गैप है, तो जिसकी वजह से मुझे पता है कि ये बात मम्मी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे मेरी लाइफ में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये बंदी बात सही समझ लेगी, तो वो है शिवांगी या सपना। कुछ चीजें मैं सपना को भी नहीं बोलती, क्योंकि वो मेरी फैमिली से नहीं है, वो चीजें नहीं समझ पाएगी। बट शिवांगी मेरी फैमिली से है और शिवांगी को मुझे पता है कि वो समझेगी मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली। और अगर वो नहीं भी समझेगी तो वो मुझे डायरेक्टली बोलेगी कि दीदी ये चीज किस वे में बोली, या अगर हो सकता है मैं वहां पे गलत हूं तो शिवांगी मुझे करेक्ट भी करेगी। और मुझे इतना भरोसा है कि शिवांगी से अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो शिवांगी वो बात किसी और से जाके नहीं कहेगी। तो बस शिवांगी, मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं। मैं अगर दोस्त की बात करूं तो मेरी लाइफ में 2 या 3 दोस्त हैं। रुचिका हो गई, शैल दीदी हो गई, पूजा हो गई, शिवांगी हो गई, और क्या बोलते हैं सपना हो गई, प्रिया हो गई, बस इतने सारे ही लोग हैं। ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे मेरा ज्यादा किसी से इंटरेक्शन भी नहीं होता। घूमना वूमना मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, बाहर का खाना वाना मुझे नहीं पसंद है। मैं आज तक क्लबिंग वगैरह के बारे में जानती नहीं, मैं अंदर घुसी नहीं हूँ, पता नहीं इसको नॉलेज बोलनी चाहिए, इसको प्राइड लेना चाहिए या गवारों में गिनती करनी चाहिए, मुझे नहीं पता है। मैंने नहीं ये सारी चीजें की है। लोग सारी चीजें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई रोक रहा है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइक मेरे को मजा ही नहीं आता इन सब चीजों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए, मैं थोड़ी सी अकेले हूँ, अपनी पसंद की म्यूजिक सुन लूँ, घर में रह लूँ, बढ़िया सी चाय बना लूँ, कुछ अपने पसंद का बना लूँ, सैंडविच वगैरह, और बैठ के खाऊं, मेरे लिए वही ट्रिप है। मेरे को इतना मजा आता है ना, मैं क्या बताऊं। तो ये कुछ मेरी कमियां थी और ये कुछ मेरी अच्छाइयां थी। ठीक है, तो आप ये समझ लो, एक लड़की है, उसका नाम हम ए रख देते हैं, दूसरी लड़की का नाम हम बी रख देते हैं। तो ये जितनी भी कमियां और मैंने सच्चाइयां बताई है, ये ए की है। अब मैं बी की बातें कर रही हूँ। ठीक है, बी ऐसी है कि अपने फायदे के लिए किसी से भी किसी भी तरीके से बात कर रही है, अपने फायदे, उसको पता है कि मेरा इनसे फायदा है, तो मैं इनसे अच्छी अच्छी बातें करूंगी, मैं इनको नाराज नहीं कर सकती। तो वो फायदा अपना काम निकलवाने के लिए सबसे अच्छी बनी हुई है। कुछ खास एजुकेशन भी नहीं है, वही ग्रेजुएशन, जैसे कि मेरी भी कुछ खास एजुकेशन नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। वही गांव में आजकल ज्यादातर मैं जो भी अपने माइंड में लेके चलती हूँ, गांव की लड़कियों को लेके या अपने जो रिलेटेड है उन्हीं को लेके चलती हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उन्हीं के हिसाब से जो मैंने देखा है मैं वही बताती हूँ। ठीक है, कुछ खास पढ़ाई नहीं है, कुछ खास नॉलेज नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन सब होते हैं वहां पे,
ट्रस्ट मी, BA MA आप गांव से बहुत आराम से कर लेते हो, आपके एग्जाम्स में ऐसे सामने से बोला जाता है आंसर, आप लिख सकते हो, ऐसा है, ठीक है। ये मैंने किया हुआ, मैं कभी इस पे बात करूंगी, ठीक है। तो जिनको अगर आप बोल दो, जो ग्रेजुएट है उनको बोल दो कि एक पैराग्राफ बिना किसी ग्रामर की गड़बड़ी के आप लिख दो, हिंदी में या इंग्लिश में, नहीं लिख पाएंगे वो जो ग्रेजुएट है, ठीक है। तो कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उनको बहुत बढ़िया से चाल चलना आता है, किसके सामने कैसे बनना है, कौन सी एक्टिंग किसके सामने करनी है, कहाँ पे बहुत अच्छे से रहना है, कहाँ से मेरा क्या फायदा है, सबको मुझे खुश करना है, उसके मुंह के सामने उसका बोलना है, उसके मुंह के सामने उसका बोलना है, पीठ पीछे मुझे ऐसा बोलना है, उसको पता है, ठीक है। उसको ये भी पता है कि मैं देखने में ठीक ठाक हूँ, तो किसी ना किसी से बढ़िया शादी हो जाएगी, मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से वो कमाने के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रही, कमाना क्या होता है छोड़ ही दो, ठीक है। और उनको पता है। और ज्यादातर ज्यादातर गांव में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्योंकि उनको सही गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो वो अपना आराम से 2 3 4 लड़कों से बात कर रही हैं। वैसे ही बच्चे लड़के मतलब हैं, वैसी ही बच्चियां भी हैं, उनको नहीं पता है। और मैं उनकी गलती नहीं बोलूंगी, उस तरह का गांव में एनवायरनमेंट ही है, उस तरह के पेरेंटिंग भी है, उस तरह की उसी तरह का माहौल है, तो अपना जुटी हुई है वो अपना बात करने में, अपना फायदा निकालने में। और फिर उनकी शादी फिक्स हो जाती है किसी उनकी फैमिली एक लाइक रैंडम, जैसे एक अरेंज मैरिज होती है, उनकी फैमिली शादी कर देती है, वो शादी करके जाती हैं, उनका मायके आ रही हैं तो उनका उनसे भी चल रहा है, वहां जा रही हैं तो उनका हस्बैंड है भी। मैं किसी के कैरेक्टर के ऊपर नहीं जा रही हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत, मैं यही बोल रही हूँ कि उन बेचारियों को पता ही नहीं है। अब देखो सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो उनको नहीं पता होगा, ठीक है। सो ये चीजें हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसे क्या करना है, मुझे हस्बैंड के सामने कैसी एक्टिंग करनी है, मुझे सास के सामने कैसा एक्ट करना है, मुझे और किसी के सामने कैसा एक्ट करना है, बहुत बढ़िया से बी को पता है। A B जैसे मैंने बताया था, बी को बहुत बढ़िया से पता है, उसको ये पता है। देखो अब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ससुराल में ऐसा होता है कि सबको खुश करना जरूरी है, तो और सच बोल के कभी भी किसी को खुश नहीं किया जा सकता। अगर आप सच बोलोगे तो सामने वाले को दुखी कर दोगे, ठीक है। तो इस वजह से उनको पता है कि सबको खुश झूठ बोल के ही किया जा सकता है, तो इस वजह से वो झूठ भी बोल रही हैं, वो अपने प्रति ईमानदार भी नहीं है, वो लोगों जैसे जैसा लोग सामने देख रही हैं उससे उसी तरीके की बात कर रही हैं। वो अपनी बॉडी में ज्यादा मतलब बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है। उनको पता है कि मैं ऐसे रहूं वैसे रहूं, इतना तैयार होके रहूंगी तो यू नो समझो बात को। शादी के बाद भी वो 4 लोगों से बात कर रही है, नहीं भी बात कर रही हैं, तो दिमाग में उनके चल रहा है। लाइक मैंने देखा है कोई लॉयल नहीं होता, ठीक है। या तो किसी का पकड़ा जाता है, किसी का नहीं पकड़ा जाता है, या दिमाग में ही चलता रहता है। वो दिमाग वाला क्या आपको लगता है कि गलत दिमाग में भी अगर किसी के लिए आप पार्टनर के अलावा सोच रहे हो तो वो भी एक तरह की चीटिंग हुई, तो वो सब उनका चलता रहता है। मैं सच बताऊं, आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच ही रही थी, मैं ऐसे सोच ही रही थी, एंड मैंने देखा कोई भी, लेकिन मैं सोच रही थी कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो शादी करके गई हो एंड 2 2.5 साल के अंदर ही उसने अपने हस्बैंड को उसकी मम्मी से अलग नहीं कर दिया। तो मैं ऐसे सोच ही रही थी। जो लोग बोलते हैं ना मुझसे कि सोचो कुछ शादी के बारे में, बुढ़ापे में क्या होगा, यार बुढ़ापे में क्या होगा, मैं देख रही हूँ जिनके 4 4 बच्चे हैं उनकी मम्मी अभी अकेले बना के खा रही हैं, क्या फायदा। आप अपना ब्रेन अपनी बॉडी सब कुछ खराब कर रहे हो किसी के लिए, और तब भी तुम अकेले रह रहे हो। तो ठीक है, उनका क्या है, यहाँ तक कि मैं देखती हूँ कि गांव की मैं बात कर रही हूँ, वो उनका लाइक जो ससुराल है और जहां वो रह रही है 4 4 5 5 किलोमीटर 6 6 किलोमीटर की दूरी पे रह रही हैं। जैसे छोटी छोटी मार्केट होती है, बाजार होता है, वहां रह रही हैं वो अपने हस्बैंड को लेके। कोई भी रीजन, उनको तो पता है ना कैसे हस्बैंड को अपना करना है, लाइक उनको अपनी तरफ करना है, तो कोई भी एक बढ़िया सा रीजन लेके बट मदर से अलग कर दिया है। मम्मी अपना अपने घर है वो। मैं कह रही हूँ बहुत कम ऐसी बहू होगी जो अपनी सास से सेटिस्फाइड है, बहुत कम ऐसी सास है जो अपनी बहू से सेटिस्फाइड है। पूरा नकली जीवन चल रहा है, बहुत कम वाइफ है जो
लेकिन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप उनसे पूछने जाओगे बोलेंगे नहीं बड़ी आइडियल फैमिली है। बट ट्रस्ट मी, अगर उनका दिल खोल के देखोगे तो बहुत कम वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से, नेचर वगैरह को लेके या कमाई वगैरह को लेके। अगर थोड़ा बहुत नेचर को लेके खुश हैं तो उसकी कमाई से संतुष्ट नहीं है, कि सैलरी कम है, उनका लाइफस्टाइल जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से कोई भी संतुष्ट नहीं है और सब एक एक्टिंग करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को बुरा किसी को अच्छा नहीं बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे दो तरीके के सिर्फ लोग रखे हैं, फैक्ट बताया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसे मैं दिमाग में सोच रही थी कि वो कर रही हैं, कहाँ से क्या मिल जाए, कहाँ से क्या हो जाए। लालच पूरी तरह से भरा हुआ है, गहने के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, गहना गहना गहने के पीछे तो पागल होती है लड़कियां, मैंने देखा है। कपड़े बढ़िया, गहने बढ़िया, और क्या बोलते हैं, इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजें, मैं क्या बताऊं। खुद को एक होता है ना कि ग्रो करने पे किसी का ध्यान नहीं है, सब अपना मस्त लगे हुए हैं। और बच्चे अगर हो गए हैं तो उनको ये नहीं पता है कि राइट पेरेंटिंग क्या होती है, बच्चे को कैसे रखना है, बच्चे को क्या खाने में देना है, बच्चे को कैसे एजुकेशन देनी है, किस तरह से समझाना है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। गलती उनकी भी नहीं बता रही हूँ। 18-18, 19-19 साल जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, शादी हो जाती है, उन्होंने ना दुनिया देखी होती है, अपने घर या गांव में कैद है, अपने घर में जितने बढ़िया से अपना वो कर सकती हैं कर रही हैं, ससुराल में जाके भी वही गेम, वही सौदेबाजी चल रही है उनकी, और अपना वहीं पे भी तो वही चीज। तो देखो एक चीज बताऊं, कोई माँ बनने के बाद महान नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि अगर ये माँ बन गई तो महान हो गई। भाई उसका जो नेचर, अगर किसी का झूठ बोलने का नेचर है तो मम्मी बनने के बाद ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलना छोड़ देगी। कोई अगर हपस के नॉनवेज खा रहा है, मुर्गा मांस, तो ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं बच्चा होने के बाद वो उस गलत चीज को छोड़ देगा। कोई अगर क्या बोलते हैं नशा कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे होने के बाद नशा छोड़ देगा। नहीं, कोई बुराई नहीं जाती, कोई महान नहीं बनता। ठीक है, तो वही चीज, जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज हम अपने बच्चे को देंगे। ठीक है, तो यही चीज है, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत कम लड़कियां हैं जो थोड़ा सा सोच रही हैं शादी के बाद भी कि मैं पढ़ूं और मैं, मुझे कुछ करियर बनाना है, मुझे ग्रो करना है, एंड बहुत समझदारी से वो क्या बोलते हैं अपनी फैमिली को चला रही हैं। बहुत कम लड़कियां हैं, और वही लड़कियां हैं जिनको बढ़िया से इन्वायरमेंट मिला है, जिनकी फैमिली ने अच्छे से समझाया है सारी चीजें, जो जो चीजों को देख रही हैं, समझ रही हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगा रही हैं, जिनको लोगों से फायदा लेने की जरूरत नहीं, जिनको डिप्लोमेटिक आंसर बोलने की जरूरत नहीं, वही है। लेकिन ऐसा आप सोचो कितनी होंगी। कौन होगा ऐसा जिसको इज्जत की लालच नहीं है कि मुझे इज्जत मिले? कौन ऐसा होगा जिसको पैसे की लालच नहीं है कि मुझे पैसा मिले? कौन होगा ऐसा? कौन ऐसा होगा कि उसके अंदर ये लालच नहीं होगी कि मुझे सब अच्छा बोले? कौन होगा ऐसा? नहीं होगा कोई ऐसा, बहुत कम लोग, वही मैं बता रही हूँ, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो एक हो गई ए वाली जो मैंने बताया, एक हो गई बी वाली। बट दोनों में सिर्फ डिफरेंस, अगर मैं मेजर वाला जो एक बड़ा वाला डिफरेंस बताऊं, वो है कि एक शादीशुदा है और एक अनमैरिड है। एक सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए सबकी बातें मान रही है, आइडियल बन रही है। एक जो है उसको है कि मैं वही करूंगी जो सच में सही है, जो लोग कह रहे हैं मैं वो नहीं करूंगी, जो सच में सही है, जो यहां से मुझे, जो वहां से मुझे फील होता है वो मैं करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए सही है और यही चीज सबके लिए सही है। एक वो है जो वो सोच रही है कि कोई बात नहीं, इसको करने में अगर थोड़ा बहुत जा भी रहा है बट इसमें मेरा ही फायदा है ना, क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी समाज के द्वारा, क्योंकि मुझे लोग प्यार देंगे, इज्जत देंगे, इसलिए वो कर रही है। एक है बोल रही है भाई मुझे इज्जत नहीं चाहिए, आप अपनी इज्जत अपने पास रखो, क्योंकि कोई भी इज्जत परमानेंट नहीं होती। मैंने ना आचार्य की एक बात मेरे दिल पे बड़ा लग गई थी, ना किसी से पैसे लो, ना किसी से इज्जत लो, बहुत आजाद जियो। ट्रस्ट में ये लाइन मेरे को इतनी गजब की लगती है ना, क्योंकि इज्जत, जो लोग बोलते हैं ना पैसे का लालच नहीं, भाई ये इज्जत का लालच पैसे से भी बड़ा होता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की कितने बड़े बड़े डिसीजन इसलिए ले लेते हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये चीज है कि दो तरह की आप समझ गए होंगे। और क्योंकि वो शादीशुदा है इसलिए समाज उसको बहुत अच्छा मानता है, जबकि उसकी लाइफ में हर वो पॉसिबल बुराई है जो हो सकती है, क्योंकि ये शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ये अपने टर्म्स पे जीती है, क्योंकि ये अपने हिसाब से जीती है, क्योंकि इसको, ए को
जो चीज सच में सही होती है वही सही करती है, जो कि अपनी बुराइयों को, सारी चीजों को बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करती है, उस पर काम करने की कोशिश भी करती है। और बी तो सबकी नजरों में बढ़िया बनने के लिए अपना मस्त जी रही है, उसको कोई इतना दिक्कत नहीं हो, बस सोच रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना समाज कैसी लड़कियों को पसंद करता है, और आपको अपनी पसंद बनना है जब शीशे के सामने खड़े हो, वहां पे जब शीशे में खुद को देखो प्राउड हो, या आपको समाज की पसंद बनना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि ये जो ए वाली लाइफ है ये देखने में तो बड़ी बढ़िया लगती है, बट ये ट्रस्ट में बहुत कठिन है। यहाँ पे सब कुछ सोच सोच के करना पड़ेगा, पूरा फ्यूचर खुद से एकदम रिस्क में डाल के करना पड़ेगा। यहाँ पे आसानी से सब मिल जाएगा, बट वही है, फिर से मैं बोलूंगी, आपको भी बताए समाज किसको अच्छा मानता है किसको बुरा मानता है, आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, मैं जरूर नहीं कि मैं हर जगह सही, मैं गलत भी हो सकती हूँ। बहुत ही रैंडम सा थॉट था मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा शेयर करूँ।